प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोटिवेशनल बुक्स में। हम आपके लिए लाए हैं घर बैठे विश्व की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें। वो पुस्तकें जो न केवल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें धन्यवाद। एवं अगर अभी तक भी नहीं किया है, तो आराम से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पुस्तक का नाम है स्टीव चैंडलर की पुस्तक 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ। लेखक जीवन प्रशिक्षक एवं वार्ताकार हैं जो एरिजोना अमेरिका में रहते हैं। उनकी लिखी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं 100 वेज टू मोटिवेट अदर्स, री इन्वेंटिंग योरसेल्फ, टाइम वॉरियर, 17 लाइज दैट आर होल्डिंग यू बैक, ट्रूथ दैट विल सेट यू फ्री आदि। पुस्तक का परिचय। पुस्तक में विभिन्न दिमागी तकनीकें बताई गई हैं जो प्रोत्साहन एवं रचनात्मकता की सोच को बढ़ावा देकर जिंदगी को शक्तिशाली एवं उद्देश्यपरक बनाती हैं। पुस्तक में बतलाए तरीकों से निराशा एवं पराजयपूर्ण रवैये को उत्साहवर्धक, सकारात्मक एवं शक्ति संपन्न व्यवहार में बदला जा सकता है। आइए अब हम इस पुस्तक की कुछ मुख्य शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। लेखक कहता है, मोटिवेशन रिक्वायर्स फायर। The funniest thing about fire is that it takes fire to light it. Vision. Who I am is what I see. बिना अंत के कोई भी खेल संभव नहीं है। बिना मौत के आप जीवन के महत्व को नहीं समझ सकते। आपको चाहिए कि आप एक परिदृश्य बनाएं जो आप बनना चाहते हैं। स्व प्रेरणा युक्त जीवन के लिए आवश्यक है कि आप सोते जागते उस एक परिदृश्य के बारे में ही सोचते हो जो आपको कार्य करने की प्रेरणा देता हो। बिना अपनी उच्चतम सफलता को महसूस किए आप उसे जीवित नहीं रख सकते। झूठे ही सही, आप उसे लगातार सोचते रहें, तभी यह झूठ एक दिन सच साबित हो सकता है। वर्क इज मोर फन देन फन। लेखक कहता है, हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों से भटक जाते हैं क्योंकि हम हारने की नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित रहते हैं। हम चिंता से ग्रसित रहते हैं। इसके विपरीत हमें खुश एवं प्रोत्साहित रहने के लिए हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए, तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हम जितना अधिक अपने आप पर मेहनत करेंगे, उतना ही हमारा विपरीत परिस्थितियों में कम कठिनाइयों से सामना होगा। जब हम कठिन कार्य करते हैं तो अन्य कार्य हमें बहुत ही आसान लगने लगते हैं। जब आप स्वयं असमंजस में रहते हैं, तब कठिनाइयां अधिक बढ़ जाती हैं। किसी भी कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाएं। छोटे-छोटे कार्यों को एक साथ समाप्त करें, जिससे आपको अपने अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हेतु समय मिल सके। हमारा प्रोत्साहन इस बात से अधिक प्रभावित होता है कि हम चीजों को जैसी वह हैं वैसा नहीं देखते हैं, बल्कि हम जैसे हैं वैसा उनके बारे में सोचते हैं। संभावनाएं तब अधिक बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें देख पाते हैं। जो भी आपको उत्साहित करता है उसकी सूची बनाएं। वह कार्य आपके प्रोत्साहन के लिए लाभदायक होंगे। आपको इन उत्साहित करने वाली बातों पर अधिक ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। लेखक कहता है, कार्य जो हम करते हैं उससे हमें थकावट नहीं होती, वरन हम उन कार्यों से अधिक थके एवं परेशान रहते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। आप अपने बारे में चिंतित होना छोड़कर यह आदत डालें कि आप जो भी करना चाहें वह कर सकते हैं, और ऐसे आप द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी अपने दिमाग में रखें। रचनात्मक होने के लिए आपको सृजनकर्ता होने की जरूरत नहीं है। जब आप रचनात्मक हो जाते हैं तो फिर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें उस रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं। इससे जीवन की कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप उसका सामना आसानी से कर पाते हैं। हाउ यू एक्ट इज हु यू बिकम। धनवान बनने की मुख्य कुंजी है आपका स्व अनुशासन एवं अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण। सावधानी पूर्वक योजना बनाकर किया कार्य आपको प्रोत्साहन देता है और आपकी चिंताओं को कम करता है। धीरे धीरे शुरुआत करना एक आसान विकल्प होता है।
एवं धीरे धीरे आरंभ करने से वास्तव में आप कुछ करना तो आरंभ करते ही हैं। शुरुआत करने से आपके कार्य समाप्ति पर भी पहुंचते हैं। शुरुआत करने से करना है व किया है के बीच की महीन रेखा मिट जाती है। लेखक कहता है, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। मस्ती को अपने से बाहर की दुनिया में खोजने का प्रयास न करें। वह तो आपके स्वयं के मस्तिष्क के भीतर ही विद्यमान है। यदि आपको कोई कार्य करना है परंतु उसमें मजा नहीं आता है, तो भी आप उसमें एक मस्ती ढूंढने का प्रयास करें, तो वह कार्य आपको बोझ नहीं लगेगा। The best way to truly understand the world is to remove yourself from it. आप अपने आप को स्वयं को प्रेरणा दे सकते हैं। इसके लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। केवल चुनौती एवं सामना करने की आपकी हिम्मत ही आपको बदल सकती है। लेकिन यदि आप जीवन को आराम के साधनों की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, तो आप उनके गुलाम हो जाते हैं। आपको चाहिए कि आप उन बेड़ियों को तोड़कर मुक्त हो जाएं। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, आइंस्टाइन। हम में से लगभग सभी बिना बातों को समझे ही अपनी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम पहले योजना बनाएं एवं हमेशा यह ध्यान रखें कि जीवन या तो सृजनात्मक होता है या प्रतिक्रियात्मक। आपको हमेशा क्रियाशील होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए। सपने देखना प्रतिक्रियात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। यह आपके भविष्य निर्माण को आकार देने की पहली सीढ़ी होती है एवं इसके लिए कठोर श्रम और हिम्मत की आवश्यकता होती है। लेखक कहता है, रन टूवर्ड्स योर फियर, रन राइट टू इट। हमेशा अपने भय के दूसरी ओर कोई न कोई फायदेमंद वस्तु छिपी होती है। यदि आप अपने भय की एक हल्की परत भी हटा देते हैं, तो आप उस साहस को प्राप्त कर लेते हैं जो आपके जीवन निर्माण हेतु आवश्यक है। कुछ करना ही आपको कुछ करने हेतु प्रेरित करता है। कई व्यक्ति समझते हैं कि कुछ पा लेने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, परंतु वह पा लेने के बाद भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। वह फिर कोई दूसरी वस्तु पाने की दौड़ में लग जाते हैं। खुशी को वस्तुओं में ढूंढने से आप उसे स्वयं निर्मित करने की ताकत को नकार देते हैं। खुशी वस्तु को पाने में नहीं, उसके लिए किए गए प्रयासों से मिलती है, कार्य करने से मिलती है। Your mind is what motivates you to your highest performance, not your feelings. अंतःकरण की शक्ति का विकास ही आपको खुशी एवं प्रेरणा देता है। स्व अनुशासन अपनाने से आप अपने आप में एक मजबूत व्यक्ति का आभास करने लगते हैं। भाषा शक्तिशाली बनाती है, अतः आपको इसका प्रयोग सकारात्मक रूप में अपने आप को प्रेरणा देने के प्रयास के रूप में करना चाहिए। यदि आप एक बार को संचार माध्यमों के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको संचार माध्यमों से यह पता लगाने की आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है के बजाय स्वयं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाने पर ध्यान लगाना चाहिए। If you had 24 hours more to live, how would you live? वोल्टेयर said, one at a time. वर्तमान में जिएं, वर्तमान को सबसे अच्छे तरीके से व्यतीत करने का प्रयास करें। भूतकाल की सोच एवं भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यर्थ न करें। यदि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अपने प्रश्न तैयार रखें। अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं, अपने प्रश्न को करने से न रोकें। हम में से अधिकांश व्यक्ति इसका उल्टा करते हैं। हम जवाब तैयार करने में लगे रहते हैं। हम हमारे प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, बिना यह समझे कि आयोजक हमसे बात करना चाहता है, बजाय हमें केवल सुनने के। आपकी जिज्ञासा आपको सफलता दिलाती है, बजाय अपनी सफलता को प्रसारित करने के। मीटिंग के अलावा आप अपनी पत्नी एवं बच्चों से व्यवहार में भी यही जिज्ञासा काम में लें। प्रश्न पूछने पर आप अपने रिश्ते बना रहे होते हैं एवं अपने आप को अधिक उत्साहवर्धक अनुभव करते हैं, बजाय दूसरों के द्वारा प्रश्न पूछने के। An object in motion stays in motion. किसी दूसरे को अपने स्व प्रेरणा के विचार बांटने से आप स्वयं प्रेरित हो रहे होते हैं। यदि आप क्या चाहते हैं उसके बजाय दूसरे क्या चाहते हैं, उन्हें वह पाने में मदद करते हैं, तो अधिक सफल होते हैं। स्वयं प्रेरणा लेने के बजाय दूसरों को उनकी अच्छी आदतें बतलाने से आपको अधिक प्रेरणा मिलती है। दूसरों की मदद करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। लेखक कहता है, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता,
उसमें विभिन्न उतार चढ़ाव आते हैं। आपको एक कदम पीछे व 2 कदम आगे बढ़ने से एक मस्ती का एहसास होना चाहिए। अतः आप जब विषम परिस्थितियों में हों तो आपको पहले से ही उस स्थिति की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन का अंग है। अपनी तैयारी के अनुरूप कार्यशील तरीके अपनाएं, समस्याओं से भली प्रकार निपटें। कोई भी यह नहीं सोचता कि आपकी उम्र क्या है, लोग आपके कार्यों से आपको पहचानते हैं। किसी की भी नकारात्मक प्रतिक्रिया में आए बिना आप केवल अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें एवं उसे पूरा करने के लिए कार्य करें। सबसे पहले यह पता लगाएं कि आपको क्या कार्य खुशी देता है, वह कार्य करें। यदि आप खुश होकर उत्साह से कोई कार्य करते हैं तो वह आपके लक्ष्य को 10 गुना तेजी से पूरा कर सकता है। यदि आप अपने आप को खुश नहीं रख पाते तो आप दूसरों के लिए भी कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। सृजनात्मकता रहित जीवन भी उत्साहहीन हो जाता है। अपने पूरे मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए चाहिए लक्ष्य निर्धारण, खुशी के साथ कार्य, कौशल विकास। कोई भी बड़ा कार्य यदि आपको करना है, चाहे वह घरेलू या व्यावसायिक हो, आपको उसे खेल के समान मस्ती के साथ करना चाहिए। इससे शक्ति एवं उत्साह प्राप्त होता है जो उस कार्य को पूरा कर सकता है। हम में से अधिकांश दिमाग को आराम पहुंचाने के लिए उल्टे सीधे वीडियो देखते रहते हैं, रहस्यमयी कहानियां पढ़ते हैं, नशा करते हैं या अत्यधिक भोजन करते हैं। परंतु इस प्रकार के आराम में समस्या यह है कि यह हमारी आत्मा को कमजोर बना देता है एवं स्थिति से बाहर आने में बहुत ही मुश्किल होती है। लेखक कहता है, व्यक्तित्व रूपांतरण के लिए आवश्यकता होती है छोटे छोटे कार्य करने की, परंतु वह सभी आज से ही आरंभ करने की। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके आज को अच्छा बनाता है, जो आपकी संपूर्ण जिंदगी का एक छोटा रूप होता है। आपका जन्म नींद में से उठने के समान होता है और आपका मरना पुनः नींद में जाने जितनी छोटी बात होती है। अतः हमें प्रत्येक दिन को इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए जैसे संपूर्ण जीवन जी रहे हों। प्रत्येक समाधान के पीछे कोई समस्या अवश्य होती है। हम हमारी समस्याओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनसे दूर भागते हैं, बजाय उनका समाधान खोजने के। हम अपनी समस्याओं से इतना दूर भागने लगते हैं कि वह बहुत बड़ी हो जाती हैं। यदि आप अपनी समस्याओं को अभिशाप समझते हैं तो आपको अपने जीवन में जो प्रेरणा खोज रहे हैं उसे पाना मुश्किल होता है। इसके बजाय यदि आप अपनी समस्याओं से उत्पन्न मौके को काम में लाते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आप आपको प्रेरणा देने वाले विचारों को गाने के समान सहेज सकते हैं। आप बार बार उन्हें यदि दोहराने लगते हैं तो वह आपके मस्तिष्क में स्थिर हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अच्छे विचार, सुझाव या उपाय को आपको एक एक कर ग्रहण करते रहना चाहिए, ताकि आवश्यकता होने पर आप उसका उपयोग कर पाएं। जितने आप अपने लिए छोटे उद्देश्य बनाते हैं, आप अनुभव करने लगते हैं कि आपका आसपास का वातावरण आपको उसे पाने से रोकने लगता है और आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बजाय लोगों के विरोध को रोकने की तरफ ध्यान लगाने लगते हैं। आपको अपनी समझ का उपयोग करते हुए अपने छोटे लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान लगाना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आप अपने बड़े उद्देश्य भी पूरे कर पा रहे हैं। हमें हमारे उद्देश्य हमें स्वयं को ही प्रचारित करने चाहिए, अन्यथा भौतिक वातावरण हमारे उद्देश्यों को इतना धुंधला कर देते हैं कि हम स्वयं ही उन्हें भूल जाते हैं। लेखक कहता है, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। स्व प्रेरणा सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ हम स्वयं को किसी भी अन्य से अधिक अच्छे प्रकार से समझते हैं। हालांकि यह अच्छा होता है, परंतु यहाँ हमें विशेष गुण के लिए बाहरी प्रशिक्षक भी यदि मिलता है तो उसका लाभ भी लेना चाहिए। यदि आप अपनी आवाज मजबूत रखते हैं, आपके इरादे दृढ़ हैं, तो आप अपने आप को निश्चय ही प्रेरित रख पाते हैं। अपने आप को उपयोगी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप नई कला सीखते रहते हैं, तो आपकी महत्ता बनी रहती है। An active mind cannot exist in an inactive body. Sometimes all you need is the air that you breathe to motivate yourself. Going for a run or walk or simply deep breathing gives the brain the fuel
It feeds on to be newly refreshed and creative. लेखक कहता है, Don't look outside yourself to find out who you are. Look inside and create who you are. अपने आप से कोई बड़ी आशाएं, बड़ा लक्ष्य निर्धारण कर अपना पूरा ध्यान उसकी पूर्ति में लगा देना चाहिए। किसी के जाने बिना चुपचाप उसकी मदद करना भी अपने भाग्य को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है। बुरी आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता, अतः आपको इस बात का सम्मान करना होगा कि यह आदतें आपकी किसी आवश्यकता को पूर्ण करती हैं। तब धीरे-धीरे एक आदत को उससे अच्छी दूसरी आदत से बदलते रहना चाहिए। आप अपने जीवन को एक खाली सतह के समान समझें। यदि आप इसे दूसरों को सौंप देंगे, तो प्रत्येक उसे अपने तरीके से रंगने लगेगा और कोई भी तस्वीर साफ दिखाई नहीं देगी। अतः अनावश्यक कचरों को अपने दिमाग से हटाकर अपने जीवन को स्वनियंत्रित कर ही आप सफल हो सकते हैं। If you see yourself as a masterpiece in progress, then you will relish small change. Anything you did differently today will excite you. बड़े कार्य कई छोटे-छोटे कार्यों को करने से ही किए जाते हैं। कई बार हम कई कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि हम इसे अच्छे से कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आप उस कार्य को मजाक में लें एवं बुरे तरीके से ही सही परंतु करने का प्रयास अवश्य करें। अपनी चिंताओं पर कार्य करना आरंभ करें। कार्य करने से आप अपनी चिंताओं और उस कार्य के डर को दूर कर पाएंगे और तभी उस कार्य को नियंत्रित भी कर पाएंगे। लेखक कहता है, If you won't do anything, you can't picture yourself doing. Anytime you are struck, ask yourself to take things lightly. Laughter will destroy all limits to your thinking. There is a huge difference between pleasure and enjoyment. Money can give pleasure or not, but the true enjoyment of money comes in part from the earning of it, which involves skill and challenge. यदि शरीर कार्य करता है तो मस्तिष्क भी कार्य करने लगता है। कार्य करने से शरीर को ऑक्सीजन मिलती है जो मस्तिष्क के काम करने के लिए एक जरूरी तत्व है। If your vision isn't getting you up in the morning, then make up another one. Keep at it until you develop a vision that is so colorful and clear that it puts you in action just to think about it. The more honest we are with others and ourselves about current reality, the more energy and focus we gather. लेखक कहता है, जिंदगी अच्छे से चलती है यदि हमें यह पता चल जाता है कि हम हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। सच हमेशा आपको एक आत्मविश्वास प्रदान करता है और यह आपके भय को दूर करता है और आपको अपने नियंत्रण में रखता है। झूठ या अर्ध सत्य हमेशा आपको नीचे ले जाते हैं, जबकि सच आपकी सोच को साफ करता है और आपको स्व प्रोत्साहन की ताकत प्रदान करता है। यदि आप यह नहीं सोच पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो हमेशा यह सोचें कि आप क्या नहीं चाहते हैं। इससे आपको वह ताकत मिलेगी जो आपको समस्याओं से दूर करने में मदद करती है और आपको प्रोत्साहित करती है। लेखक कहता है, मेकिंग द बैड थिंग गो अवे इज ए डबल नेगेटिव, गो अवे एंड बैड थिंग। आप किसी भी चीज को लड़ाई या बुराई से नहीं बदल सकते हैं, आप उसे उससे अधिक अच्छे कार्य करके ही बदल सकते हैं। लोग उन्हें प्रोत्साहित करने के अलग-अलग तरीके ढूंढते रहते हैं, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि कार्य ही वह प्रोत्साहन है जो उन्हें चाहिए। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम इसी प्रकार आपकी पसंद की पुस्तकों के वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रीडिंग।